Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी गलतियों का सुधार कैसे किया जाए। मतलब अगर अकाउंटिंग में कोई गलती हो जाए तो उसका सुधार हम कैसे करेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम 5 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 6 और आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आप इन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करोगे इफ़ द एरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अगर ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता लग गई तो। मैंने बात की थी आपसे कि एरर्स जो हैं 2 केसेस हो सकते हैं हमारे पास। या तो एरर्स हमें बिफोर ट्रायल बैलेंस पता लग जाए, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें पता लग गया कि ये गलती हुई है, या फिर हमें एरर्स पता लगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगता है कि ये गलती हो गई है। वैसे तो हर एक बिजनेस पूरी कोशिश करता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर कोई गलती हुई है तो वो मिल जाए, बट बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी अगर नहीं मिलती तो फिर ये केस होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगता है कि ये गलती हो गई। ओके, तो इनका जो रेक्टिफिकेशन का तरीका है वो डिफरेंट रहता है। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंट रहता है इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर्स में तो सेम ही ट्रीटमेंट रहेगा, बट 1 साइडेड एरर्स में डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फर्नीचर परचेज्ड फॉर 41,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया कितने का, 41,000 का, बट डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। तो ये कौन सा एरर है, 2 साइडेड एरर है। तो 2 साइडेड एरर है तो हम कैसे करते हैं 2 साइडेड एरर को, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ये वैसे ही रहेगा। अब देखो, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 41,000, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 41,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बट हमने डेबिट किसको कर दिया, परचेज को, यानी एंट्री कर दी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो गलती यहाँ है तो अब सुधारना पड़ेगा। एक तो फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, एक तो ये कर दो, क्योंकि फर्नीचर तो आया है तो उसको डेबिट नहीं किया तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। और सेकंड वन, परचेजेस को डेबिट कर दिया, बट परचेजेस को डेबिट नहीं करना था, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी इसको ऑपोजिट लेके जाना पड़ेगा। तो परचेजेस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास अ कैश सेल ऑफ 39,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। हमने कैश सेल की, तो कैश सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए, सबसे पहले सेल्स क्रेडिट होती हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3900, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बिकॉज गुड्स चले गए, गुड्स जाते हैं तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, बिकॉज सेल्स हुई है ना। अब बट हमने किया क्या, क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट, बट हमने
कस्टमर अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यानी करना था सेल अकाउंट को क्रेडिट, हमने किसको कर दिया, कस्टमर अकाउंट को। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एक तो सेल्स को क्रेडिट करना है तो सेल्स को क्रेडिट कर दो टू सेल्स, और सेकंड वन कस्टमर को क्रेडिट नहीं करना था बट क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये कौन सी सेल्स है, कैश सेल्स हैं, वैसे ही कस्टमर का नेम नहीं आता इसमें। तो कस्टमर गलत क्रेडिट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, तो कस्टमर को क्या कर दोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयरिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू 20,000 हैव बीन शोन इन मशीनरी अकाउंट। रिपेयरिंग चार्जेस हमने दिए 20,000, तो रिपेयरिंग चार्जेस किस में जाने चाहिए थे, रिपेयर्स में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 20,000। ओके, तो राइट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने किस में शो कर दिया उसे, मशीनरी में। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती कहाँ है, रिपेयर्स और मशीनरी में। तो एक तो रिपेयर डेबिट होने चाहिए थे, रिपेयर को डेबिट कर दो, और एक ये जो मशीनरी को हमने गलती से डेबिट कर दिया है इसका इफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, ऑपोजिट जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, टू मशीनरी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 4,900। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। अब देखो रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब कौन सी रिटर्न में गुड्स हमारे फर्म के अंदर आते हैं, सेल्स रिटर्न। ओके, जो हमने सेल किया वो हमारे पास दोबारा वापस आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड जब गुड्स हमारे पास इन हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारी वन साइडेड एरर है। तो हमने बात की थी जब हमारे पास वन साइडेड एरर हो और ट्रायल बैलेंस से पहले ही एरर मिल जाए, बिकॉज हम क्वेश्चन यही कर रहे हैं ना कि ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता लग गया, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम वो जो हमारा अमाउंट होता है वो अकाउंट में जाके शो कर देते हैं, मतलब जो भी उसका अकाउंट होता है उसमें उसको राइट डाउन कर देते हैं। तो अब कैसे करेंगे, अंडरकास्ट है, सेल्स रिटर्न की साइड क्या होती है, सेल्स रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, बिकॉज इस केस में गुड्स हमारी कंपनी में आ जाते हैं ना, तो सेल्स रिटर्न क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो अंडरकास्ट है 4,900 से, यानी डेबिट साइड में कम है 4,900, तो डेबिट में लिख दो 4,900 टू 4,900। तो अब कैसे लिख दोगे अब आप, अब ये हो जाएगा हमारा टू अंडरकास्ट रिटर्न इनवर्ड बुक कितना 4,900, और ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बैलेंस ऑफ 4,560 यानी 4,560 वॉज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड ओमिट हो गया, मतलब हम भूल गए हैं ट्रायल बैलेंस में लिखना, और ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता लग गई ये मिस्टेक। देखो वो ये नहीं कह रहे कि आप एंट्री करना भूले हो, आप एंट्री करना नहीं भूले, मतलब जब आपने जनरल एंट्री की आपने डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा, बट आप उसे ट्रायल बैलेंस में दिखाना भूल गए हो, और अभी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये गलती मिल गई, तो क्या कोई एंट्री पास होगी? इस एरर के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। It does not require the entry in the account as the error is not occurred in the account. एरर अकाउंट में अक्कर हुआ ही नहीं,
आपने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को लिखा है, बस उसे ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए हो, तो इसके लिए कोई भी एंट्री की नीड नहीं है, क्योंकि ये पता भी हमें कब लग गई, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही, तो हम लिख देंगे। ठीक है, एंट्री तो की ही हुई है उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास अ परचेज ऑफ 35,700 फ्रॉम विजय वॉज टेकन इन टू द स्टॉक बट द एंट्री वॉज नॉट पास्ड। परचेज की हमने गुड्स विजय से, बट एंट्री करना भूल गए। तो क्या एंट्री भूल गए तो कर दो, क्या होगी, परचेजेस गुड्स आ गए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय एंड कंपनी 35,700। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स वर ओवरकास्ट बाय 17,000। बैड डेब्ट्स हमने क्या कर रखा है, ओवरकास्ट कर रखा है बैड डेब्ट्स को 17,000 से, यानी गलती क्या कर रखी है, बैड डेब्ट्स की साइड क्या होती है, डेबिट। ठीक है, बैड डेब्ट्स डेबिट होते हैं ना, जब आप बैड डेब्ट्स की एंट्री करते हो तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, बिकॉज ये हमारा लॉस है। तो बैड डेब्ट्स की डेबिट साइड में 17,000 हमने एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, जिसका इफेक्ट हमें ख़त्म करना पड़ेगा, यानी इसको किस साइड लेके जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। तो राइट कैसे करेंगे, वन साइडेड एरर है ना, तो अकाउंट के थ्रू ही हम इसको राइट कर देंगे 17,000 बाय। तो अब क्या लिखोगे इसमें, आंसर में आपने सिर्फ यही लिखना है, ये चीज़, बाय ओवरकास्ट ऑफ बैड डेब्ट्स कितना, 17,000। ठीक है, ये जो मैं करा रही हूँ ना आपको, ये सिर्फ आपने अपने माइंड में ये साइड में करके देखना है, बस वहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है, बाय टू और वो अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है अ सेल टू प्रताप ऑफ 35,000 हैज़ बीन entered in sales book as 30,500। आपने सेल की प्रताप को कितनी, 35,000, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स चलेगी तो टू सेल्स, और डेबिट कौन हो गया, प्रताप, ये होनी चाहिए थी एंट्री। बट हैज़ बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, बट आपने उसको सेल्स बुक में एंटर किया 30,500 से, बट एंटर किससे करना था, 35,000 से, यानी आपने 4,500 कम से डाला है। दैट मीन्स प्रताप के अकाउंट में डेबिट भी 4,500 से कम है और सेल्स में भी 4,500 कम है, तो डाल दो, प्रताप में भी हम डाल देंगे 4,500 और सेल्स में भी डल जाएगा 4,500, बिकॉज प्रताप की डेबिट साइड भी 4,500 से कम है और सेल्स की डेबिट साइड भी 4,500 से कम है। ओके, तो इससे ये रेक्टिफाई हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much for your attention. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.